हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है मकर संक्रांति के एक दिन पहले का वीडियो, जब मैं ज़ोरों शोरों से लगी थी मकर संक्रांति की तैयारियों में। सब कुछ तो बाज़ार से ही आया था, लाई चिक्की, मगर बच्चों को कुछ मेरे हाथ का खाना था तो मैंने भी सोचा कि चलो ये तिलकट मैं खुद से बना लूँगी। वाइट वाला तिलकट इसके पापा लाए थे, जो हम लोगों ने एक दिन पहले ही खा के पूरा ख़त्म कर दिया। तो फिर कुछ मुझे बनाना ही था क्योंकि पंडित जी को भी देना था और घर में भी बच्चों को चाहिए था। और तो इस वजह से ये काले तिल का जो तिलकट होता है ना, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो सिंपल ही तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने तिल को भून दिया, जिसको भूनने में मुझे 1 से 2 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद ये गुड़ को इस तरह से पॉलीथीन में लपेट के और कपड़े में डाल के इस तरह से मैं तोड़ लेती हूँ, जिससे ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना आसान से टूट गया। और इस तरह से लड्डू मैं बनाती हूँ तो आसानी से बन जाता है। पाक वाला में थोड़ा-सा डर रहता है कि हाँ, वो सही बनेगा या नहीं। तो उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब घी गरम करके और उसके बाद डाल के अच्छी तरह से पहले इसे मिला लिया। तो कुछ मैंने लड्डू बनाए, कुछ इस तरह से थाली में डाल के पेड़े बना दिए। पेड़े या बर्फ़ी के आकार का कट करके डाल दिया। अब वो हमारा काम हो गया। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना वगैरह बनाने के बाद हम लग गए थे सुबह की तैयारी में। तो सुबह की तैयारी के लिए मेरे यहाँ बनता है 2 सब्ज़ी। वैसे तो हमारे मायके में बनता है 5 सब्ज़ी, मगर हमारे ससुराल में बस 2 सब्ज़ी बनता है। तो वही दोनों सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में एक तो भगवान जी को भी, घर के जो कुल देवता होते हैं उनको चढ़ाना होता है। खिचड़ी का चावल, गुड़ और अदरक और उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, सफ़ेद उड़द की दाल, ये चढ़ाना होता है खिचड़ी के रूप में हमारे कुल देवता को, घर के देवता को। और दूसरा होता है ये कि 2 सब्ज़ी बनती है और दही चूड़ा रहता है। कहने को तो दही चूड़ा होता है, मगर 2 सब्ज़ी जो होता है ना, वो इतना क्वांटिटी में बनता है कि 2 दिन तक चलता है और इसलिए बहुत ज़्यादा बनता है। मगर मेरे हस्बैंड को वैसा सब्ज़ी का ये पसंद नहीं है कि बस 2 दिन तक खाते रहो। तो बस मैंने कल की तैयारी के लिए दोनों सब्ज़ी का कट कर लिया है। आलू नहीं काटा क्योंकि उसे उबाल लूँगी और उबाल कर बनाऊँगी। उसके बाद मैं लग गई बर्तन धोने। तो ये नेक्स्ट डे का शूट है दोस्तों। तो नेक्स्ट डे में सुबह 6 बजे उठा था। ऐसे छुट्टी चल रही है तो आजकल 6 बजे उठती हूँ और उठकर झाड़ू हो गया था, पोछा मेरी बेटी कर रही थी और इधर मैं आ गई किचन में, क्योंकि 9 सवा 9 के बाद पंडित जी बताए थे कि हमें करना है, भगवान जी को चढ़ाना है। सो 9 सवा 9 के बाद ही चढ़ाना है, क्योंकि उस वक्त तक मकर राशि में ही रहेंगे सूर्य नारायण। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले खाने वाला जो बनाना है वो मैं कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद तब तक बारी बारी से सभी लोग नहा रहे थे। मेरी बेटी पोछा कर रही थी और कीर्ति के पापा सेंटर से आकर वो नहाने चले गए और उनके नहाने के बाद मेरा बेटा भी नहाने गया। उसको तो मैं ही नहवाई थी सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद। तो पहले मैं बना रही हूँ कोहरा की सब्ज़ी। इसमें हम डालते हैं जीरा, सूखी लाल मिर्च, लहसुन, मेथी और राई। इन 4 चीज़ों का फ़ोरन डाल के कोहरा को डाल देते हैं और डालकर इसे ढककर 1 से 2 मिनट तक के लिए मैं पकाऊंगी अच्छी तरह से, जब ये हल्का मरक जाएगा तब तक के लिए। और इधर मेरा कुकर में आलू उबल रहा है और इधर मैंने जो गोभी जो है ना, उसे हम लोग काटते नहीं हैं मकर संक्रांति के दिन वाली सब्ज़ी के लिए, बस उसको तोड़ के मोटा मोटा ही तोड़ते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं कुकर में ताकि उसका टेस्ट अलग ही आता है। और सच बताऊं, इस दिन का सब्ज़ी बहुत ही अलबेला बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो उधर मैंने कुकर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और इसमें डाल दिया 1 पिंच नमक, 4 चम्मच चीनी, 1 छोटा सा टुकड़ा गुड़ का और 2 कप पानी।
इन सभी चीज़ों को मैं डालकर उसके बाद इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी और फेंटने के बाद फिर उसको ढक दूँगी। और इधर आलू दम के लिए जीरा, मरीच और लहसुन, अदरक चारों चीज़ को मैं बारीक पीसकर उसका पेस्ट बनाकर रख ली। और इधर देखिए इसमें तेल डाला। तेल आज बहुत ज़्यादा डलता है, जबकि एक नाप से बोलूँ तो कम से कम 100 ग्राम तेल तो ज़रूर पड़ता है। तो उतना डालने के बाद फिर इसमें मैंने जीरा डाल दिया और जीरा डालने के बाद सूखी लाल मिर्च और 3-4 के करीब तेज़पात डालकर फ़ौरन को इसी तरह से चटकने दूँगी। और चटकने के बाद जब तक हमारा फ़ौरन हो रहा है तब तक उधर कोहड़ा को ढक के और हल्का हल्का सा प्रेस करके कूटूँगी, जिससे वो अच्छी तरह से जल्दी गल जाए। उसके बाद मैंने उसे ढक दिया और इधर मैंने प्याज डाल दिया। जब तक प्याज 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक प्याज हल्का ये हो जाता है, तो उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मटर, ताकि इस तरह से मटर हमारा बिल्कुल साबित रहो। कितने लोगों का होता है ना, मटर पहले डाल देने से वो मटर फूट जाते हैं। तो आप कभी भी प्याज वगैरह डालने के बाद डालेंगे तो मटर बिल्कुल सही सलामत रहेगा। और मैं एक बार मटर सारा छुड़ाकर इसी तरह से स्टोर करके रख लेती हूँ फ्रिज में, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं उसमें से निकाल लूँ, मुझे वो झंझट ना हो कि बस काम पड़े तो निकालते रहो। तो उसके बाद मैंने ये जो पेस्ट बनाया था जीरा, मरीच, अदरक, लहसुन का, इसमें मैं डाल दे रही हूँ सारे मसाले। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए दूध लेकर और वो जा रहे थे अब नहाने। तो मैं इधर डाली हूँ हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें नमक स्वाद के अनुसार। उसके बाद इस मसाले को अच्छी तरह से फेंट कर 1 से 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी, ताकि ये जो मसाला है ना वो थोड़ा सा जमा जैसा हो जाए। उधर हमारा मसाला रेडी हो गया था और इधर हमारे जो प्याज थे, टमाटर थे, वो अच्छी तरह से भून गए थे। तो उसके बाद मैंने मसाला को इसमें डाल दिया और इसे ढक के 1 से 2 मिनट ही भूनूँगी, क्योंकि कुकर में मसाले जो हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो इसलिए मैंने 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल दिया मीट मसाला और थोड़ा-सा डाल दिया कलर के लिए। अब मसालों को अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट भूनूँगी और उसके बाद इसमें गोभी और आलू जो हमारा है वो सब इसमें डालकर और पानी डालकर बस इसको कर देना है सेट। तो ये सब्ज़ी हमारी फटाफट कुकर में हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे भी कुकर की सब्ज़ी तो ज़्यादा टेस्टी बनती ही है। तो बस थोड़ा सा अब मुझे कोहड़ा का सब्ज़ी देखना है और उसके बाद हमारी सब्ज़ी लगभग हो चुकी है। तो इसके बाद मैं जाऊंगी बेटे क्रिस को नहवाने और बउआ को नहवाने के बाद मुझे जाना है पूजा करने, क्योंकि जब तक हम पूजन भगवान जी को नहीं चढ़ाएंगे खिचड़ी का तो वो हमारे घर में कोई तब तक खाना नहीं खा सकता। और इसके बाद हमारे यहाँ एक रस्म होती है माँ का बेटे को तिलक देना, तो वो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं भूल गई थी। अभी नई नई यूट्यूबर हूँ इसलिए ये सब भूल जाती हूँ, सॉरी इसके लिए। तो बस सब्ज़ी को इसी तरह से मिला दिया और ये सब्ज़ी भी हमारी सूख चुकी है और पूरी तरह से रेडी है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।